आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड। कोरोना से ब्लैक फंगस का खतरा कैसे बचे। कोरोना से बचकर निकले लोगों को एक और जानलेवा बीमारी घेर रही है। देश भर में बढ़ रहे हैं इसके मामले। नवभारत गोल्ड टीम। मुंबई के रहने वाले 29 साल के सुहास को कोरोना वायरस ने जकड़ा तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें वेंटिलेटर पर लेटना पड़ा। 2 हफ्ते के इलाज के बाद जब वो हॉस्पिटल से घर पहुंचे तो ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी जंग जीतकर लौटे हैं। लेकिन राहत बहुत ज्यादा समय तक नहीं रही। जल्द ही सुहास को अपने चेहरे पर दर्द महसूस होने लगा। सूज गया पूरा चेहरा। फिर हॉस्पिटल में थे। सीटी स्कैन किया गया। डॉक्टरों ने सुहास को देखते ही एक आशंका जाहिर की थी और जब रिपोर्ट आई तो वो सही साबित हुई। कोविड की चपेट से निकले सुहास खतरनाक फंगल इंफेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस के चंगुल में फंस गए थे। उनकी सर्जरी करनी पड़ी। डॉक्टरों को ऊपर का जबड़ा निकालना पड़ा ताकि कहीं इंफेक्शन दिमाग तक न पहुंच जाए। सुहास को सही समय पर इलाज मिल गया। थोड़ी भी देरी घातक हो सकती थी, जैसा कि गुजरात के सूरत में हुआ। हाल ही में वहां म्यूकोरमाइकोसिस के 40 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इसमें से 8 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। दिल्ली में भी कई केस आ चुके हैं इस बीमारी के। कोविड से जूझते लोगों के सामने म्यूकोरमाइकोसिस दोहरी चुनौती की तरह है। कोरोना वायरस से भी घातक। इसमें मृत्यु दर 50% से भी ज्यादा होती है। पहले जान लें कि ये बला क्या है। ये बीमारी दरअसल एक तरह के फंगस या फफूंद से फैलती है। नाम है म्यूकोरमाइसिट्स। इस फंगल या स्पोर्स की या बीजाणु वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। आमतौर पर इनसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो तो ये जानलेवा साबित हो जाती है। सांसों के जरिए एक कमजोर शरीर के फेफड़ों और साइनस तक पहुंच जाते हैं ये स्पोर्स और वहां तेजी से फैलना शुरू कर देते हैं। शरीर पर कोई घाव हो तो वहां भी हो सकता है इसका इन्फेक्शन। ब्लैक फंगस के नाम से कुख्यात इस बीमारी के बढ़ने के 3 प्रमुख कारण हैं: कोरोना, डायबिटीज और स्टेरॉइड्स का बेलगाम इस्तेमाल। किसी को कोविड हो जाए, साथ में दूसरी बीमारियां पहले से हों तो उनके रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। बाहरी इन्फेक्शन से शरीर मुकाबला नहीं कर पाता है और इसी समय होता है इस फंगस का हमला। दूसरा खतरा है डायबिटीज के मरीजों पर। उन्हें ऐसी कई दवाएं दी जाती हैं जिससे इम्यूनिटी सिस्टम पर असर पड़ता है। इसके अलावा महामारी के गंभीर मरीजों में उनकी संख्या ज्यादा है जो पहले से डायबिटीज से पीड़ित हैं, यानी इन पर 2 गुना खतरा मंडरा रहा है। तीसरा अलर्ट है स्टेरॉइड्स की ओर से। कोरोना के इलाज में भी इनका इस्तेमाल होता है। इससे भी प्रभावित होती है प्रतिरोधक क्षमता। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के भी केस में म्यूकोरमाइकोसिस के संक्रमण का अधिक अंदेशा है। नीति आयोग से जुड़े डॉक्टर वी.के. पॉल ने हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि आम हालात में डायबिटिक पेशेंट में म्यूकोरमाइकोसिस के मामले मिलते रहते हैं, लेकिन अगर किसी का शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है और उसे कोरोना हो जाए तो खतरा ज्यादा है। ऐसे केस में इलाज के लिए ज्यादातर स्टेरॉइड्स का प्रयोग होता है। इनका इस्तेमाल नियंत्रित होना चाहिए। डॉक्टर पॉल के मुताबिक कोरोना के केस में साफ सफाई बेहद जरूरी है। अस्पताल का माहौल कई बार इन्फेक्शन के लिहाज से ज्यादा खतरनाक होता है। उन मरीजों पर खास नजर रखने की जरूरत है जिन्हें ऑक्सीजन लगी होती है। वो एक उदाहरण देते हैं कि ऑक्सीजन लगी होने पर ह्यूमिडिफायर से पानी लीक नहीं होना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन नमी वाली जगहों से बढ़ता है। वो बताते हैं कि कई केस में कोविड ठीक हो गया, लेकिन किसी दूसरे संक्रमण की वजह से मौत हो गई। ऐसे में गंभीर बीमारी से उभरे लोगों को और ध्यान देने की जरूरत है। म्यूकोरमाइकोसिस एक जानलेवा बीमारी है, पर अगर समय रहते पता चल जाए तो इलाज संभव है। इसके लक्षण हैं नाक का जाम होना, आंख और गालों पर सूजन या पूरा चेहरा फूल जाना। कई बार नाक पर काली पपड़ी भी जम जाती है।
आंखों के नीचे दर्द होता है, सिर दर्द रहता है और बुखार आता है। मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के ईएनटी डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर हेतल ने बताया कि ये इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है, यहां से ऊपरी जबड़े तक पहुंच जाता है और फिर दिमाग तक पहुंचता है और इसका एक ही इलाज है, लक्षणों को जल्द से जल्द पहचाने और डॉक्टर से संपर्क करें। अगर कोई कोविड से होकर गुजरा है तो उसे खास तौर पर इन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर हेतल आगाह करती हैं, एक बार अगर इन्फेक्शन दिमाग तक पहुंच गया तो फिर कोई इलाज कारगर नहीं है। किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में पहले म्यूकोरमाइकोसिस के साल में एकाध केस आते थे, अब हर दिन 3 से 4 मरीज आ रहे हैं। इनमें से अधिकतर महाराष्ट्र और दूर दराज के इलाकों के होते हैं। सुहास का इलाज मुंबई के जिस ग्लोबल हॉस्पिटल में हुआ, वहां के ईएनटी सर्जन डॉक्टर मिलिंद नवलेक का कहना है कि पूरे राज्य में फंगल इन्फेक्शन के मामलों में जबरदस्त तेजी आई है। सबसे बुरे हालात विदर्भ में हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि छोटे इलाकों में एंटी फंगल दवाएं खत्म हो गई हैं। अगर ऐसा है तो कोरोना की दवाओं और इंजेक्शन के लिए भटक रहे लोगों की मुसीबत दोगुनी हो जाएगी। हालांकि एक राहत की बात भी है, म्यूकोरमाइकोसिस भले ही कोरोना को सवारी बना रहा हो, लेकिन ये संक्रामक रोग यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में या जानवरों से नहीं फैलता है।